हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। भारत का भूगोल करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट नंबर 5 करेंगे आज। पार्ट नंबर 1 to 4 हम कर चुके हैं। अगर आपको 1 to 4 पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और वो भी बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं, और सारे MCQ क्वेश्चन उनमें भी, और जहाँ पर भी डिटेल की ज़रूरत लगी है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो डिटेल में भी करवाए गए हैं। तो प्लीज़ वो वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो वेलकम है सभी का, सब्सक्राइबर्स का भी और न्यू सब्सक्राइबर्स का भी, सबका वेलकम है पूजा डागर जी की क्लास में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे 50 क्वेश्चन रहने वाले, इसमें प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। हम 8 से 8:40 के बीच में सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डंकन पास। डंकन पास जो है इनमें से किसके बीच में स्थित है? तो डंकन पास इनमें से किसके बीच में स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। किसके बीच है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में हमारा डंकन पास स्थित है। और ये डंकन पास है क्या चीज़? ये है रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। रटलैंड द्वीप को, तो ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। क्या है? यह एक जल संधि है। डंकन पास एक जल संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? तो किन राज्यों को मिलाता है? पाल घाट है जो, यह किन राज्यों को मिलाता है? गोवा और महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक, या फिर तमिलनाडु और केरल, मिजोरम या मणिपुर। तो क्या रहेगा? पाल घाट किन को जोड़ता है? किन दो राज्यों को? यह रहेगा हमारा, इसका आंसर रहेगा तमिलनाडु और केरल। पाल घाट है ये तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। और यह दर्रा तमिलनाडु में कोयम्बटूर को, यह जो दर्रा है, यह तमिलनाडु में पाल घाट जो दर्रा है, यह तमिलनाडु में कोयम्बटूर को केरल में जो है पालक्काड से जोड़ता है। तो किसको किससे जोड़ता है पाल घाट? यह तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। और तमिलनाडु में किसको? तमिलनाडु में कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर। और केरल में कौन सा? पालक्काड। ठीक है, पालक्काड, इन दोनों को जोड़ता है। तमिलनाडु में ये कोयम्बटूर है और केरल में ये पालक्काड है। इन दोनों को जोड़ता है पाल घाट। ये हो गया इसके बारे में। और पाल घाट में यह एक पहाड़ी दर्रा है। यह क्या? एक पहाड़ी दर्रा है यह, तो जो कि केरल में महत्वपूर्ण प्रवेश केंद्र के रूप में जो है पाल घाट दर्रे का ऐतिहासिक महत्व है। जो ये है पाल घाट दर्रा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये केरल में घुसने के लिए, जब केरल में हम प्रवेश करते हैं तो केरल में प्रवेश करने के लिए हमें पाल घाट से गुजरना पड़ता है। और यहाँ पर सड़क और रेल मार्ग की सुविधा प्रदान करता है। जो ये दर्रा है, यह सड़क और रेल मार्ग की सुविधा भी प्रदान करता है। तो ये केरल के तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोनों को जोड़ने के लिए पाल घाट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस दर्रे की वजह से दोनों, जो तमिलनाडु और केरल है, दोनों जुड़ जाते हैं राज्य। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? यह नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, या फिर हिमाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में। तो इसका आंसर रहेगा उत्तराखंड में है। जो है यह नंदा देवी चोटी है, यह हमारी उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है नंदा देवी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्वागत है आप सबका पूजा डागर जी की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? घाटी का, पठार का, दोआब का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा, हम इसके लिए प्रयोग करते हैं दोआब का। किसका प्रयोग करते हैं? दोआब का प्रयोग करते हैं। यह दो नदियों के बीच की भूमि के लिए, दो नदियों के जो बीच की भूमि है उसके लिए हम दोआब शब्द का प्रयोग करते हैं। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अराकानियोमा
जो है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है जहाँ स्थित है। कहाँ पर यह स्थित है? ये जो अराकानयोमा जो है यह कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान में, नेपाल में, म्यांमार में, थाईलैंड में। तो कहाँ पर स्थित है यह है हमारी म्यांमार में। कहाँ पर? म्यांमार, जिसका बर्मा जो नाम है, बर्मा और म्यांमार एक ही है दोनों। तो यह है हमारा अराकानयोमा, हमारा है म्यांमार में। ठीक है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। इसका ये भी याद रखना है आपको, ये क्या है, एक ये नाम आके ये पूछ लिया जाता है। यह क्या है? अराकानयोमा है हिमालय की एक श्रेणी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है देख लेते हैं। पार्सन पॉइंट, या फिर ला ही चिंग, या फिर सी पिगमेलियन पॉइंट, या सभी विकल्प सही हैं। तो जो इंदिरा पॉइंट है इसका आंसर रहेगा सभी विकल्प सही हैं। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं इंदिरा पॉइंट के। और क्या क्या नाम है? ये है पार्सन पॉइंट। क्या? पार्सन पॉइंट इंदिरा पॉइंट का नाम है। ला ही चिंग भी इंदिरा पॉइंट का नाम है। और पिगमेलियन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का ही नाम है। तो ये सभी विकल्प सही रहेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 7, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कल हमने किया था कोंकण तट जो है यह कहाँ पर है? यह पश्चिमी घाट के उत्तर में है। कोंकण तट पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को बोलते हैं कोंकण तट। और यह किस किस के बीच में है? गोवा से कोची, दमन से गोवा, या गोवा से दीव, या गोवा से मुंबई। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा दमन से गोवा। कोंकण तट है दमन से गोवा। तो ये पजलिंग है, थोड़ा देख लेना इसको अच्छे से। कोंकण तट है दमन से गोवा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख, या इसको बोलते हैं एस्चुरी है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी है ज्वार नदमुख बनाती? इनमें से कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा नर्मदा और ताप्ती नदी हैं, दोनों नदियां क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख बनाती हैं दोनों नदियां, नर्मदा और ताप्ती। और जो है हुगली नदी भी जो है यह भी ज्वार नदमुख बनाती है सबसे बड़ा। तो हुगली नदी भी आएगी इसमें, ताप्ती भी आएगी और नर्मदा भी आएगी। 3 नदियों के नाम आएंगे इसके अंदर। तो ये भी पूछ लिया जाता है ज्वार नदमुख कितनी नदियों द्वारा बनाया जाता है? 3 नदियों द्वारा, नर्मदा, ताप्ती, और एक रह गया जिसको तापी भी बोलते हैं, ताप्ती, और वो एक है हमारा हुगली है। यह गंगा की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, गंगा की सहायक नदी है। सबसे बड़ा ज्वार, विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है हुगली नदी, और भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है नर्मदा नदी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है? रिफ्ट वैली से कौन सी नदी होकर बहती है? नर्मदा, कोसी, नर्मदा व तापी और महानदी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा 9th का तो इसका आंसर रहेगा नर्मदा व तापी। क्या रहेगा? नर्मदा और ताप्ती। और ये दोनों नदियां क्या बनाती हैं? ये कहाँ से बहती हैं? विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से बहती, नर्मदा और ताप्ती। और जो है हुगली नदी जो है, हुगली नहीं सॉरी, दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी, और जो है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, तीनों ही विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये नर्मदा और ताप्ती हैं ये सागर तट पर स्थित एक मतलब जो ये विभ्रंश घाटी हैं, ये तीन जो नदियां हैं हमारी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, तीनों नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। और जो ये तीनों नदियां हैं इनमें से जो ये नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की तरफ, और जो ये दामोदर है ये हमारी पूर्व की तरफ। ये नदी पूछ ली जाए तो पूर्व की तरफ कौन सी विभ्रंश घाटी को पार करती हुई बहती है? तो दामोदर नदी आएगा। अगर पश्चिमी साइड से आ जाए तो पश्चिम की तरफ नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां विभ्रंश घाटी होकर
बहती हैं। तो ये रहेगा इसके बारे में फ्रेंड्स। और ये जो हमारा 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बता देती हूँ। जो नदी है, नदी ज्वार नदमुख जो है, ये होता क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ज्वार नदमुख क्या होता है? ये होता है सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है, ठीक है, जिसमें एक या एक से अधिक नदियां आकर मिल जाती हैं। तो एक या एक से अधिक नदियां यहाँ पर आकर मिल जाती हैं, जिसका ये दोनों तरफ से घिरा होता है पार्ट्स, और ये जो बाग होता है ये बिल्कुल समुद्र में जाकर सारा जल इसमें मिल जाता है। तो जिसमें एक या एक से अधिक नदियां जो है और झरने बहकर विलय होते हैं, और जो कि दूसरे अंत में खुल जाते हैं सागर की तरफ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सारी आके मिल जाती हैं नदियाँ, तो ये होता है हमारा ज्वार नदमुख। क्या होता है? ज्वार नदमुख। तो सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह, आधा बंद खारे जल का, जैसे यहाँ से आधा बंद है और ये सागर की तरफ खुलता है, आधा बंद खारे जल का समूह, जिसमें एक या एक से अधिक नदियां झरने बहकर विलय होते हैं और जो दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़ जाते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती और हुगली नदी इसमें आ जाती हैं, किसमें? ज्वार नदमुख में। तो ये इसकी डिटेल रह गई थी, तो ये भी मैंने इसमें आपको क्लियर कर दिया है कि एस्चुरी जो है, एस्चुरी क्या है, या ज्वार नदमुख, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, तो दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये हो गए अपने 9 क्वेश्चन फ्रेंड्स। 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मध्य भारत से निकल कर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है? तो कौन सी है इनमें से? घाघरा या गोमती या फिर कोसी या बेतवा। तो मध्य के भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिल जाती है, तो ऐसी नदी इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा बेतवा नदी है। कौन सी है? बेतवा नदी जो है मध्य भारत से निकलती है और यह गंगा यमुना में ऊपर की तरफ मिल जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं है? तो इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है, भारत के राज्य क्षेत्र से नहीं है? गोदावरी, रावी, झेलम, घाघरा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा, तो इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो गोदावरी, रावी, झेलम, घाघरा और ये ब्रह्मपुत्र, ये हमारा ई जो है ब्रह्मपुत्र, ये हमारा नदी भारत से नहीं निकलती है। तो झेलम, घाघरा, रावी और गोदावरी ये सारी इंडिया की है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले, तिब्बत के कौन से जिले? तिब्बत के पुरंग जिले, ठीक है, तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित क्या? मानसरोवर। कहाँ से? मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, झील के निकट से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और जहाँ इसे, यहाँ पर जो है मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, यहाँ इसे क्या कहते हैं? यहाँ इसको बोलते हैं यरलुंग। क्या? यरलुंग तसंगपो, ठीक है, यरलुंग तसंगपो भी बोलते हैं इसको यहाँ पर। और जो है यहाँ से फिर यह होती हुई तिब्बत से, जैसे ये इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में यहाँ से जो है, यहाँ से होते हुए तिब्बत से ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में से प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है? जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाता है? दिहांग। दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानी जाती है जो है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद यह तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यहाँ इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो है असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र जो नदी है असम घाटी से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना। क्या? बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। और जो है इसको असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र असम में
और जमुना इसको बोलते हैं बांग्लादेश में। तो ये इसके नाम हो गए। कहाँ कहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो इसीलिए मैंने इसको डिटेल में बता दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्लीज़ वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, और प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में भी एक आंसर बन जाता है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ है, या इससे अधिकतर मृदापर्दन होता है, या इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, या यह बारहमासी नदी नहीं है। तो यहाँ क्या रहेगा इसका आंसर? यह बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है और बाढ़ आती है इसमें। ठीक है, तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इस वजह से इसको दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 13, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इनमें से नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा गोदावरी। क्या रहेगा? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हमारी गोदावरी, और जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? ये भी आ सकता है एग्जाम में। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं? तो दक्षिण गंगा के नाम से हम जानते हैं गोदावरी नदी को जानते हैं दक्षिण गंगा के नाम से। तो ये भी आपको याद रखना है। और यह कहाँ से गोदावरी है? यह कहाँ से निकलती है? यह महाराष्ट्र के, कहाँ से? महाराष्ट्र के। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले, कौन से जिले? नासिक जिले से, नासिक जिले के पास जो है, नासिक जिले के पास त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास। महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये हो गया हमारा 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, तिब्बत में सांपों कहलाने वाली नदी कौन सी है? जो तिब्बत में सांपों कहलाने वाली नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध और तीस्ता। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। तो ये रह गया था, तिब्बत में सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। तो यहाँ पर बाकी सारे नाम कर लिए थे हमने। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन के रूप में मैंने लिख दिया है। तिब्बत में सांगपो को जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, तिब्बत में जो है सांगपो। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जल्दी से 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम है। तो अलकनंदा और भागीरथी के नदियों के संगम का नाम क्या है? रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, या फिर देवप्रयाग, या केदारनाथ। तो यहाँ क्या आंसर रहेगा? जो है अलकनंदा और भागीरथी को देवप्रयाग के नाम से जो है संगम को देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। अगर आपको आंसर ही पता होगा तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान हमारा आंसर है बी। क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल नदी
इन राज्यों से होकर बहती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिमी दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदियां जो है कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार और कावेरी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा जो कावेरी नदी है यह पश्चिम दिशा में अरब की ओर न बहने वाली नदी है कावेरी है। पूर्व दिशा में बहती है कावेरी और पश्चिम दिशा में नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नर्मदा ताप्ती का तो आपको याद रह जाता है, ये पेरियार भी याद रखना है। ये भी हमारी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर की ओर नहीं बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? यह है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 18 का राजस्थान जो है यह नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र ये तीनों नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा है, लेकिन इनमें से राजस्थान नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19, सिंध नदी का उद्गम होता है। तो सिंध नदी का कहाँ से उद्गम होता है? हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, या फिर काराकोरम पर्वतमाला से, या फिर कैलाश पर्वतमाला से। तो 19 का हमारा रहेगा कैलाश पर्वतमाला से जो है सिंध नदी का उद्गम होता है। सिंध नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से, सिंध नदी का उद्गम होता है। 19 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन में फॉर ऑल एग्जाम में। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बना है? तो रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बना है? चंबल, सोन, यमुना, पेरियार। तो क्या रहेगा इसका आंसर? सोन नदी। ठीक है, रिहंद जो बांध है यह सोन नदी की सहायक नदी पर बना है रिहंद बांध। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21, गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तीस्ता, हुगली, ब्रह्मपुत्र, सोन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? आंसर रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी जो है शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 22, सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? सूरत है ताप्ती, भीमा, महानदी, गोदावरी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? ताप्ती के। सूरत जो है सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है। तो गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु क्या है? नासिक, मुंबई, या फिर पुणे, या फिर सोलापुर। तो क्या रहेगा? गोदावरी नदी का उद्गम जो है यह कहाँ से है? इसका रहेगा आंसर नासिक से। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है? नासिक, महाराष्ट्र में है ना। अभी बताया था मैंने गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी को फिर से मैं आपको याद दिलवा देती हूँ। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं और यह जो है हमारे प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, और इसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। और महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास त्र्यंबकेश्वर, कौन से? त्र्यंबकेश्वर जो है इस जगह से ये निकलती है। तो ये याद रखना है आपको। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20। अभी इसका आंसर क्या रहेगा? गंगा। क्वेश्चन नंबर 24, गंगा में दक्षिण की ओर से निकलने वाली नदी है। तो गंगा में दक्षिण की ओर से निकलने वाली नदी कौन सी है? बेतवा, सोन, चंबल, केन। तो क्या रहेगा आंसर? 24 का आंसर रहेगा सोन जो नदी है यह दक्षिण ओर से निकलने वाली नदी है। कौन सी ओर से? गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी है सोन नदी है। दक्षिण की तरफ से इंडिया के मैप में जो है दक्षिण की तरफ से उत्तर की तरफ जाती है, गंगा में जाकर मिल जाती है। कौन सी? सोन। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? तो कौन सी नदी पर विवाद चल रहा है? किसका? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का कौन सी नदी पर विवाद चल रहा है? कोयना, ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 25 का आंसर रहेगा नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का नर्मदा नदी पर विवाद चल रहा है।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? सियाचिन, यमुनोत्री, या फिर गंगोत्री, या फिर चिमा युंगडुंग। तो क्या रहेगा इसका आंसर? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? ये हमारी निकलती है, क्वेश्चन नंबर 26 का रहेगा चेमा युंगडुंग से। कहाँ से? चेमा युंगडुंग से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन देशों को पार करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों को पार करती है? देश पूछे हैं, राज्य नहीं पूछे हैं। क्या कौन से देशों को पार करती है? तो इसमें आएगा तिब्बत, चीन, म्यांमार, या फिर भूटान, नेपाल, भारत, चीन, भारत, बांग्लादेश और बर्मा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 27 का आंसर रहेगा चीन को, भारत को और बांग्लादेश को, इनको जो है पार करती हुई ब्रह्मपुत्र नदी जो है डेल्टा बनाती है। तो ये रहेगा हमारा आंसर, चीन, भारत और बांग्लादेश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है? तो सबसे बड़ा विश्व का विशाल डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यह है सबसे विशाल डेल्टा है। बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है? गंगा, पद्मा, यमुना या मेघना। तो क्या आंसर रहेगा 29 का? इसका रहेगा पद्मा। क्या हो जाता है? बंगाल की खाड़ी में मिलते टाइम नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको बहुत सारे जो नाम है ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड है, तो आपको याद रखने हैं कौन से राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरते टाइम उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30। अब आप 2 से 3 बार इस वीडियो को सुन लोगे तो सारे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, नदियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 स्पेशली नदियों से रिलेटेड भारत के भूगोल में मैंने ये वीडियो स्पेशल बनाई है। तो फ्रेंड्स, इसमें नदियों से संबंधित सारे क्वेश्चन आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो भारतीय मरुस्थल की कौन सी एक महत्वपूर्ण नदी है? इनमें से लूनी, कृष्णा, नर्मदा, व्यास। तो क्या रहेगा आंसर? 30 का आंसर रहेगा हमारा लूनी नदी है, जो यह है हमारे भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। क्वेश्चन नंबर 31 ने कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के कारण प्रसिद्ध है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बदलती रहती है? नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र या दामोदर। तो इसका आंसर रहेगा हमारा कोसी नदी है, यह अपना रास्ता बदलती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोसी नदी आएगा जो अपना रास्ता बदलती रहती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? अमरकंटक या ब्रह्मगिरी या फिर हिमालय या फिर बारालाचा पास। तो क्या रहेगा आंसर? नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का अमरकंटक। अमरकंटक के से जो है नर्मदा नदी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 33 जोड़े बनाइए। गोमती है, यह गोमती है लखनऊ में, मैंने यहाँ पर सही करके लिख दिए हैं। गोमती है लखनऊ। गोदावरी का संबंध है हमारा राजमुंद्री महाराष्ट्र के नासिक जिले से। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र जो है गुवाहाटी से रिलेशन है। ब्रह्मपुत्र का गुवाहाटी जो है शहर, यह ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल पास है। कावेरी नगर जो है यह तिरुचिरापल्ली है, इस शहर का संबंध है कावेरी नगर से। तो याद रखने हैं ये आपको, ये किसी भी तरह से एग्जाम में ये बना दिए जाते हैं जोड़े, तो इनको मिलाना होता है। क्वेश्चन नंबर 34 श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर इनमें से किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। तो क्या रहेगा आंसर 34 का? तो इसका आंसर रहेगा हमारा श्रीनगर झेलम। कौन सी श्रीनगर है वह झेलम नदी के किनारे पर बसा है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। तो शहर नदी जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर भी मैंने जोड़े बना के लिख रखे हैं। जबलपुर है, नर्मदा से रिलेशन है इसका, और इसके पास है ये, और पेरिस है ये हमारा सीन से, और लंदन है यह है थीमस नदी
के किनारे स्थित है और लाहौर है ये हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ जोड़े हैं, जबलपुर नर्मदा, पेरिस सीन नदी, लंदन थेम्स नदी, लाहौर रावी नदी। ये हो गए। आगे चलते हैं। 36 क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज, रावी, लूनी। तो क्या इसका आंसर रहेगा 36 का? इसका आंसर रहेगा हमारा, इसका सतलुज आंसर रहेगा। क्या रहेगा? सतलुज। इंदिरा गांधी नहर के लिए जो है जलाशय, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय खालिस्तान नदी पर बनाया गया है, सतलुज नदी पर बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय सतलुज नदी पर बनाया गया है। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए प्लीज़, अगर लाइक नहीं किया है तो। स्वागत है आपका पूजा डागर जी की क्लास में। हमारी क्लास होती है 8 से 8:40 के बीच में, 8 से 8:40 पर ख़त्म होती है हमारी क्लास। तो डेली हमारी 8 से 8:40 के बीच में क्लास होती है। प्लीज़ क्लास में आप आ जाया करें। तो ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, कावेरी नदी जल की भागीदारी किसे बीच का विवाद है? तो किसके बीच का विवाद है? कावेरी नदी जो है इसके जल के बारे में किसके बीच का विवाद है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो आंसर रहेगा इसका तमिलनाडु और क्या आंसर रहेगा इसका? तमिलनाडु और कर्नाटका। ठीक है, इसका आंसर रहेगा सी, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में जो है कावेरी नदी के जल की भागीदारी जो है इसके बीच विवाद चला हुआ, तमिलनाडु और कर्नाटक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जोड़ों पर विचार करें। तो जोड़ों पर सहायक नदियां मुख्य नदियां से रिलेशन बनाना है इनका, सहायक नदी और मुख्य नदी का ये देखना है। चंबल है नर्मदा नदी जो है, चंबल किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। सोन है यमुना की, मानस है ब्रह्मपुत्र की। तो इनमें से जो सहायक नदियां हैं इसमें चंबल है, यह नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसकी किसकी सहायक नदी है? सोचो, यह यमुना जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल का जोड़ा बनता यमुना नदी से, लेकिन यहाँ पर यमुना नदी नहीं है, यहाँ पर हमारी नर्मदा नदी है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो सोन है यमुना नदी से, ये बिल्कुल ठीक है। सोन नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है और जो मानस नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसमें केवल ए, बी और सी सही रहेगा, तो केवल 2 और 3 सही रहेगा इसका आंसर। ये रहेगा आंसर इसका। आगे चलते हैं। 39 क्वेश्चन, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है, तो वह क्या है? सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, सतलुज है, रावी है, व्यास है या फिर हुंजा है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? सतलुज। सिंधु नदी जो है सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, सतलुज नदी, सिंधु सतलुज। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40, भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली जो है प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो क्या रहेगा आंसर? 40 का आंसर रहेगा हमारा गंगा नदी है, जो यह तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी है। तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी है गंगा। 41 क्वेश्चन क्या है? 41 क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल इनमें से किन राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये दूसरी बार रिपीट हो गया है आज वाली वीडियो में। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या रहेगा? चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो रहेगा इसका आंसर उत्तर प्रदेश से और हमारा मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये रहेगा चंबल नदी से संबंध। ठीक है, इन राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42, सांबर
जो है सांबरलवन झील कहाँ स्थित है? तो सांबरलवन झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो सांबरलवन झील कहाँ पर है? 42 का आंसर रहेगा राजस्थान में है हमारी सांबर। सांबर झील है, लूनी, सांबर, ये सारी हमारी राजस्थान में। तो जो है सांबर लवण झील है हमारी, कौन सी है? लवणीय झील है, ये हमारी राजस्थान में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजस्थान से रिलेटेड जो भी है। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील जो है डल झील है, पुलिकट झील है, चिल्का झील है या मानसरोवर झील है? तो यह लेगून झील है, यह क्या है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 43 का आंसर रहेगा यह हमारी चिल्का झील है। लेगून झील कौन सी है? चिल्का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? तो भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में? तो कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर रहेगा उड़ीसा में जो है उड़ीसा में खारे जल की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45, अपने 5 क्वेश्चन बचे हैं, 6 क्वेश्चन बचे हैं, बस प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। 40 तक हो जाएगी ये, 2 से 4 मिनट में कंप्लीट होने वाली है। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, और अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 45, और सुबह अपनी करंट अफेयर रहती है 7 बजे, तो वो भी आप देख लीजिए करें। करंट अफेयर सुबह शॉर्ट्स रहती है करंट अफेयर की। क्वेश्चन नंबर 45 है, लोकटक है एक। लोकटक क्या है? एक घाटी है, नदी है, झील है या पर्वतमाला है? तो लोकटक क्या है? लोकटक है एक झील। क्या है? लोकटक एक झील है। क्वेश्चन नंबर 46, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील नेपाल में, तिब्बत में, भारत में या भूटान में? तो कहाँ पर है? 46 का आंसर रहेगा तिब्बत में। मानसरोवर झील हमारी तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर? मानसरोवर झील है हमारी तिब्बत में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है हमारा? 47 क्या है? पुलिकट झील तमिलनाडु, चिल्का झील उड़ीसा, और जो है वुलर झील कश्मीर, सांबर झील राजस्थान। तो ये मिलान करने हैं, तो मिलान करके मैंने लिखे हैं। पुलिकट झील है ये हमारी तमिलनाडु में है, चिल्का झील हमारी उड़ीसा में है, वुलर झील हमारी कश्मीर में है, और सांबर झील हमारी राजस्थान में है। ठीक है फ्रेंड्स, सांबर झील हमारी राजस्थान में है, वुलर झील हमारी कश्मीर में है, और चिल्का झील हमारी उड़ीसा में है, और जो है पुलिकट झील हमारी तमिलनाडु में है। इसका कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, कुछ याद हो जाएगा तो जल्दी से। चिल्का, चील जैसे चील है, क्या करती है? उड़ती है ना, चिल्का चील, तो चिल्ला के उड़ती है। उड़ीसा ये हो गया। और पुलिकट झील है तमिलनाडु, ये तट के पास है ना समुद्र के, तो पुलिकट तट, पुली बनी होती है, पुलिया बनी होती है, तो ये पुलिकट ये तमिलनाडु में है। वुलर झील है हमारी कश्मीर में, वुलर झील अपनी है कश्मीर में, और सांबर झील अपनी राजस्थान में। सांबर है, लूनी है, मैं बता चुकी हूँ, ये खारे पानी की जो है झीलें हैं, ये राजस्थान में है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो शिव समुद्र जो जलप्रपात है किस नदी के मार्ग में यह पाया जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो यह पाया जाता है शिव समुद्र जलप्रपात, यह है कावेरी। क्या रहेगा आंसर? 48 का कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी, शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है हमारा? यह हमारा
कुचिकल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? कुचिकल जलप्रपात है। सबसे ऊंचा भारत का जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक के, यही रहेगा इसका आंसर, कर्नाटक के शिमोगा जिले में, कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी द्वारा बनाया गया। कौन सी नदी द्वारा बनाया गया? वराही नदी। ये भी याद रखना, कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर बनाया गया है और यह 455 मीटर ऊंचा है। कितना? 455 मीटर ऊंचा है। कर्नाटक के शिमोगी जिले के वराही नदी पर बनाया गया है। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात है सबसे ऊंचा भारत का जलप्रपात। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर एक एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। जोग प्रपात किस राज्य में है? तो जोग प्रपात हमारा किस राज्य में है? उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, कर्नाटक में है। तो जोग प्रपात है हमारा कर्नाटक में। कहाँ पर है जोग प्रपात? कर्नाटक में। तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी, कर्नाटक में है हमारा जोग जलप्रपात है हमारा कर्नाटक में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सुबह हमारी करंट अफेयर रहती है 7 बजे, आप वो भी देख लीजिए करें और उसको भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और थैंक यू वेरी मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टाटा।